बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज ट्रॉमा टू नेक एंड फेस। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अच्छी बात से, ब्यूटी इज़ नॉट इन द फेस, ब्यूटी इज़ लाइट इन द हार्ट। तो जो नेक का ट्रॉमा होता है, नेक का जो मोस्ट कॉमन ट्रॉमा होता है वो कौन सा होता है? आपको पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा देखने को मिलता है, लेकिन ब्लंट ट्रॉमा भी हो सकता है। अगर एसिम्प्टोमेटिक ब्लंट ट्रॉमा है तो आपने सीटी नेक कराना है विद कंट्रास्ट। अगर पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा है तो डिपेंडिंग अपॉन जोन्स ऑफ इंजरी आपने इन्वेस्टिगेशन करानी है। यानी नेक के आपने 3 जोन्स करने हैं, जोन 1, जोन 2, जोन 3। जोन 1 क्रिकोस्टर्नल नोच से लेकर क्रिकोइड कार्टिलेज तक होता है। जोन 2 क्रिकोइड कार्टिलेज से लेकर एंगल ऑफ मैंडिबल तक होता है। जोन 3 एंगल ऑफ मैंडिबल से लेकर बेस ऑफ स्कल तक होता है। ओके। तो जोन 1 में कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन आपने करानी होती है? चेस्ट एक्सरे कराओगे, सीटी विद कॉन्ट्रास्ट कराओगे, लैरिंजो ब्रोंकोस्कोपी, इसोफेगोस्कोपी, लैरिंजो ब्रोंको इसोफेगोस्कोपी। ओके। और इसकी जो सर्जिकल अप्रोच होती है इसमें आप स्टेनोटॉमी करोगे। ओके। अगर कोई वास्कुलर इंजरी हुई है टू द राइट ऑफ द मिड क्लेविकुलर लाइन, ओके, अगर राइट हुई है, मिड क्लेविकुलर लाइन के राइट साइड पे है तो आपने क्या करानी होती है? ओके। लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन के राइट साइड पर तो आपने क्या करानी है? स्टेनोटॉमी। और अगर लेफ्ट पे है तो आपने लेफ्ट लैटरल थोरैकोटॉमी करनी है। तो स्टेनोटॉमी कब करनी है? राइट पर, और लेफ्ट लैटरल थोरैकोटॉमी करनी है लेफ्ट टू द लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन। जोन 2 के अंदर जो कि क्रिकोइड कार्टिलेज से लेकर एंगल ऑफ मैंडिबल तक होता है, इसमें आपने ऑपरेटिव एक्सप्लोरेशन करनी है ओआर के अंदर। जबकि जोन 3 में जो कि एंगल ऑफ मैंडिबल से लेकर बेस ऑफ स्कल तक होता है, इसमें आपने सीटी एंजियोग्राम कराना है और लैरिंजोस्कोपी करानी है फॉर इवैल्यूएशन ऑफ वास्कुलर इंजरीज। ओके। चलिए आगे, इसके बाद हम आगे चलते हैं। ओके। अब नेक ट्रॉमा रिक्वायरिंग सर्जिकल एक्सप्लोरेशन। तो अभी हमने पढ़ा कि जो सर्जिकल एक्सप्लोरेशन होती है वो जोन 2 में आपको चाहिए होती है, क्लियर। जबकि जोन 3 में आपको सीटी एंजियोग्राम आपको चाहिए होता है। या अगर सिप्टोमेटिक ब्लंट या पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा किसी भी जोन्स के अंदर है लेकिन सिप्टोमेटिक है ना, ओके, ठीक हो गया। सिप्टोमेटिक का मतलब है हीमोडायनेमिक स्टेबिलिटी आपको देखने को मिल रही है। ओके, क्लियर। इसके अलावा यहाँ पे कुछ जो सिप्टोमेटिक लिखे हुए है उसमें आपको शॉक आ जाता है, एक्सपांडिंग हीमाटोमा जिसमें एक्टिव ब्लीडिंग होती है, सब कुटेनियस एम्फीसीमा होता है, कैरोटिड पल्स नहीं है। ओके। लैरिंग्स के इन्वॉल्वमेंट हो तो स्ट्राइडर होगा। डिस्फेजिया अगर उसका कहने का मतलब है फेरिंग्स के इन्वॉल्वमेंट है, ट्रैकिंग इन्वॉल्वमेंट हो तो हिमोप्टेसिस, ब्रोंकाई के इन्वॉल्वमेंट में भी हिमोप्टेसिस देखने को मिलता होता है। अब मैक्सिलोफेशियल इंजरीज पे आ जाते हैं। जो फेस की इंजरीज होती है लाइफ थ्रेटनिंग होती है क्योंकि एयरवे को कॉम्प्रोमाइज कर देती है और ये ब्रेन और सर्वाइकल स्पाइन की इंजरी से एसोसिएटेड होती है। ओके, क्लियर। तो इसमें आपने एग्जामिनेशन पे क्या क्या करना होता है? सबसे पहले आपने क्या करना है? लैसिरेशन को असेस करना होता है और उसको क्लीन करना है ट्रॉमा को सलाइन से, एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से। नंबर 2 आपने सॉफ्ट टिश्यू की इंजरी को आपने देखना है कि कितनी है। नंबर 3 आपने बोन्स को एग्जामिन करना है, खासतौर पर ऑक्सीपिट और क्रेनियल वॉल्ट को। नंबर 4 आपने डेंटल ओक्लूजन को चेक करना होता है और माउथ को पाल्पेट करना होता है। ओके, ठीक है। और ये आपने कंफर्म करना है कि पेशेंट की दोनों आंखों पर दोनों आंखों में बिनाई है या नहीं, साइट है या नहीं। फिर आपने क्रेनियल नर्व चेक करनी होती है। ओके, ठीक हो गया। और क्रेनियल नर्व में है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको चीक या अपर लिम्ब का एनेस्थीसिया देखने को मिले, दैट मींस फ्रैक्चर ऑफ ऑर्बिटल फ्लोर या इंफ्राऑर्बिटल फोरामिना। अगर लोअर लिप का एनेस्थीसिया तो फ्रैक्चर ऑफ मैंडिबल बॉडी है। ओके। और अगर फेशियल नर्व की पाल्सी हुई है और कोई लैसिरेशन नहीं है तो उसका मतलब है टेम्पोरल बोन का फ्रैक्चर हो गया। क्या क्या साइंस आपने देखने होते हैं? साइंस में बैटल साइन होता है जो कि आपको मिडल क्रीनियल फोसा के रप्चर में देखने को मिल सकता होता है। सब कंजक्टिवल हैमरेज है, ये फ्रैक्चर ऑफ जाइगोमा में आता है। हीमाटोमा इन द फ्लोर ऑफ माउथ, ये फ्रैक्चर ऑफ मैंडिबल में आता है। डिप्लोपिया ऑर्बिटल फ्लोर का फ्रैक्चर या तीसरी चौथी छठी के नर्व की वजह से होता है। डायग्नोसिस के अंदर आप वही कराओगे, कोरोनल सीटी स्कैन विद कॉन्ट्रास्ट कराओगे, एक्सियल सीटी स्कैन कराओगे। अगर ऑर्बिटल फ्लोर को देखना है तो कोरोनल सीटी स्कैन, और अगर मिडल 1/3 ऑफ फेशियल फ्रैक्चर को चेक करना है तो एक्सियल सीटी स्कैन आ जाएगा। इसके अलावा आप और ऑर्थो पेंटोमाग्राम भी करोगे। ऑर्थो पेंटोमाग्राम ये मैंडिबल को देखने के लिए होता है। इसके अलावा डेंटल इंजरीज के लिए आप चेस्ट एक्सरे कराते होते हैं। अब फेशियल स्केलेटन की जो इंजरीज होती है ना उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं, अपर 1/3, मिडल 1/3। फेस को हम 3 में डिवाइड करेंगे, अपर, मिडल 1/3, लोअर 1/3। जो अपर 1/3 होता है ना, ओके, ये जो कैंथस से लेकर अपवर्ड तक मूव करता है। कैंथस आपके मीडियल कैंथस, लैटरल कैंथस होता है। इसमें आपका सुप्रा ऑर्बिटल रिज है, ऑर्बिटल रो, फ्रंटल साइनस है, ये आ जाती है। मिडल 1/3 मैक्सिलरी 30 से लेकर कैंथाई तक आता है। इसमें फ्रैक्चर ऑफ ऑर्बिट, नोस, जाइगोमा, मैक्सिला आ जाती है। मैक्सिला के फ्रैक्चर्स पढ़ने हैं, लीफोर्ड फ्रैक्चर। लोअर 1/3 में मैंडिबल आ जाती होती है। तो जो मिडल 1/3 है इसमें मैक्सिला के फ्रैक्चर आ जाती है। मैक्सिला के फ्रैक्चर के लिए लीफोर्ड क्लासिफिकेशन पढ़नी है। लीफोर्ड 1 का मतलब है ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। तो ये लीफोर्ड ट्रांसवर्स फ्रैक्चर होता है जो कि क्या करता है? एल्व्यूलस और पैलेट को सेपरेट करता है फेशियल स्केलेटन से। यानी ऊपर फेशियल स्केलेटन होगा, नीचे एल्व्यूलस और पैलेट आपको देखने को मिलेगा। यानी जो फ्रैक्चर लाइन होती है वो नेजल पिरिफॉर्म अपर्चर से पास करती है, मैक्सिलरी साइनस से होती हुई टेरोगार्ड प्लेट को इंक्लूड करती है। ओके। तो नेजल पिरिफॉर्म अपर्चर से होती हुई मैक्सिलरी साइनस में। लीफोर्ड फ्रैक्चर ये पिरामिडल टाइप का होता है। पिरामिडल का मतलब है ये ऑर्बिट से ट्रैवल करता है। ऑर्बिट ब्रिज ऑफ नोज पे आया, थमॉइड पे आया, फिर मीडियल पार्ट ऑफ इंफ्राऑर्बिटल रिम पे आएगा और ये लैटरल वॉल ऑफ मैक्सिलरी एंटर पे चला जाएगा और ऑर्बिटल फ्लोर को इन्वॉल्व करेगा। ओके।
और इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, ड्यूरा का टीयर और CS ऑफ राइनोरिया देखने को मिलेगा। ओके, इसके बाद हम L4-3 पे चलते हैं, जिसको बोलते हैं क्रेनियोफेशियल डायसोस्टोसिस। ये फेशियल स्केलेटन को बेस ऑफ स्कल से सेपरेट कर देता है, यानी ये नेजल ब्रिज सेप्टम एथमॉइड से होता हुआ फ्रंटोजाइगोमैटिक स्विचर पे जाता होता है, और ये फेशियल स्केलेटल बोन्स ऑफ बेजल स्कल से सेपरेट हो जाता है। इसके बाद ब्लू आउट फ्रैक्चर ऑफ ऑर्बिट है। ब्लू आउट फ्रैक्चर में आपको रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन आपको देखने को मिलती है, और CT स्कैन बेस्ट इन्वेस्टिगेशन और चॉइस होता है। और ब्लो आउट फ्रैक्चर क्या होता है, जो ऑर्बिटल फ्लोर होता है उसका फ्रैक्चर आपको देखने को मिलता होता है, जो सबसे वीकेस्ट पार्ट होती है, जिसकी वजह से क्या होगा, ऑर्बिटल कंटेंट हर्निएट कर जाएगी मैक्सिलरी एंट्रम पे। तो ये डायरेक्ट ट्रॉमा टू द ग्लोब ऑफ आई पे होता है, या कोई भी फ्रैक्चर जो कि L4 टाइप 2 का होता है या जाइगोमेट्रिक कॉम्प्लेक्स को इन्वॉल्व कर रहा है, तो वो ऑर्बिटल फ्रैक्चर वगैरह करा सकता होता है। एसोसिएटेड क्लिनिकल फाइंडिंग में क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, एसोसिएटेड क्लिनिकल फाइंडिंग में आपको लाइक हम कह सकते हैं कि एनाफ्थाल्मोस देखने को मिलता है, क्योंकि ऑर्बिटल वॉल्यूम बढ़ गया है। ओके, ठीक है। नंबर 2, ऑर्बिटल एम्फाइसीमा देखने को मिलेगा, नंबनेस ऑफ चीक एंड ऑर्बिटल नर्व की इन्वॉल्वमेंट की वजह से, और जो इंफीरियर ओब्लिक इंफीरियर रेक्टस मसल की इन्वॉल्वमेंट की वजह से क्या होगा, अपवर्ड गेज पाल्सी हो जाएगी, डिप्लोपिया देखने को मिलेगा। डिप्लोपिया एम्फाइसीमा एनाफ्थाल्मोसिस को रट्टा मार लेना, और नंबनेस ऑफ चीक होती है। इन्वेस्टिगेशन आप CT स्कैन से करते हैं, एक्सरे पे करते हैं। रिपेयर में क्या होगा, सर्जिकल रिपेयर आपने करना होता है 10 to 14 डेज। ओके, सही हो गया। 10 से लेकर 14 दिनों के बाद आपने करना है, ताकि स्वेलिंग खत्म हो जाए। ओके, सही है। और जो डिफेक्ट है उसको खत्म करने के लिए बोन ग्राफ्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रैक्चर ऑफ मैंडिबल पे आ जाते हैं। मोस्ट कॉमन जो मैंडिबल की साइड होती है वो कॉन्डाइलर नेक होती है, फिर एंकल ऑफ मैंडिबल है। इसके अलावा रीजन ऑफ किनाइन टीथ है। इसके अलावा एक फ्रैक्चर होता है गॉड्समैन फ्रैक्चर, और दूसरा बटरफ्लाई फ्रैक्चर। जो गॉड्समैन फ्रैक्चर होता है इनडायरेक्ट ट्रांसमिटेड फोर्स होती है, इसमें यूनिलैटरल या बायलैटरल कॉन्डाइल होता है। ओके, यानी क्या होगा, इन शॉर्ट चिन को ब्लो लगा, लेकिन चिन के ब्लो की वजह से मैंडिबल कॉन्डाइल का फ्रैक्चर हो गया इनडायरेक्ट फोर्स की वजह से। उसके बाद बटरफ्लाई फ्रैक्चर होता है। बटरफ्लाई फ्रैक्चर में क्या होता है, मैंडिबल का एक सेगमेंट ना बाकी मैंडिबल से सेपरेट हो जाता है। इसमें एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, क्योंकि टंग फॉल बैक हो जाती है। मैनेजमेंट में क्या होगा, ओपन फ्रैक्चर में आपने एंटीबायोटिक चाहिए होती है, जिसके लिए माउथ फ्लोर को कवर करता है। और मैनेजमेंट ऑप्शन में आपका क्लोज रिडक्शन आ जाएगा, या ओपन रिडक्शन और इंटरनल फिक्सेशन भी हम कर सकते हैं। इसके अलावा इंट्रामैक्सिलरी फिक्सेशन भी कर सकते हैं। फेशियल ट्रॉमा में सबसे ज़्यादा जो फ्रैक्चर बोन होती है वो नेजल बोन होती है। इसके बाद जाइगोमैटिक बोन आ जाती होती है। क्लियर। जो नेजल बोन होती है उसका आपने ऑपरेट करना है, विद इन द वीक में ऑफ करना होता है। प्राइमरी रिपेयर आपने फेशियल नर्व इंजरी में करना होता है। अगर फेशियल नर्व की इंजरी कैंथस से लैटरल पड़ी है तो आपने ऑपरेटिव रिपेयर करना होता है। ओके, पैरोटिड डक्ट की इंजरीज है। ओके, अगर पैरोटिड डक्ट की इंजरीज है तो आपने पैरोटिड डक्ट में स्टेंट डालना होता है, और जो डक्ट के 2 पोर्शन को नास्टोमोस करना होता है, स्टेंट को आपने रखना है 7 दिन तक। फेशियल लैसिरेशन है तो आपने क्या क्या करना है, वुंड को इरिगेट करना है, फॉरेन बॉडी को रिमूव करना है, डिब्राइड करना है वाइबल टिश्यू को, प्राइमरी रिपेयर रिकमेंड करना है। फेस की ब्लड सप्लाई अच्छी होती है, नॉन एब्जॉर्बेबल स्विचर इस्तेमाल करने होते हैं, बच्चों में एब्जॉर्बेबल कर सकते हैं। और अगर पैरोटिड ग्लैंड की इंजरी है तो आपने स्टेंट डालना होता है 7 दिन तक, सॉरी सेवरल डेज तक। ओके, ठीक हो गया। सीवियर डे लिखा हुआ है, लेकिन 7 डेज आना चाहिए था।